हेलो बच्चों, स्वागत है यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम पढ़ते हैं भाई कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कम्बिनेशन यानी कि दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर्स को अगर आपस में जोड़ दिया जाए, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अगर उनको आपस में जोड़ दें कैपेसिटर्स को तो उसको हम नाम देंगे भाई कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। 10th क्लास में हमने पढ़ा था कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, सीरीज और पैरेलल। उसी तरह अब यहाँ भी हम पढ़ेंगे भाई कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में सीरीज कम्बिनेशन और दूसरा पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन एक आसान सा टॉपिक, इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल आ सकता है कि भाई सीरीज में होगा तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, पैरेलल में होगा तो कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन से। मान लेते हैं कि हमारे पास 3 कैपेसिटर हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले का कैपेसिटेंस है C1, दूसरे का C2 और तीसरे का C3। कंसीडर वी हैव 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2 and C3 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, 3 कैपेसिटर हैं C1, C2 और C3 कैपेसिटेंस के, और उनको हमने कनेक्टेड इन सीरीज विद a battery of potential V। पोटेंशियल V, एक V पोटेंशियल की बैटरी के साथ हमने इसको जोड़ दिया। यहाँ से लास्ट तक जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है भाई, हमारा V है। क्लियर। अब जैसा कि हमें पता है कि भाई पोटेंशियल है, सीरीज में जाएगा तो पोटेंशियल क्या होता जाता है भाई, बढ़ता जाता है, और पोटेंशियल बढ़ेगा तो पहली के ऊपर पोटेंशियल कितना रह जाएगा, पहली कैपेसिटर के ऊपर V1, दूसरे के ऊपर V2, तीसरे के ऊपर V3। इस तरह से हमारा पोटेंशियल है वो बढ़ जाएगा भाई। ठीक है। For series combination, पोटेंशियल जो है V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि पोटेंशियल सीरीज में बढ़ जाता है। पोटेंशियल होता है 2 किनारों के बीच का, और जो कैपेसिटर है हमारे उनके किनारे सब अलग अलग हैं, इसलिए पोटेंशियल भी सबका क्या होगा, अलग अलग। लेकिन जो चार्ज है वो चार्ज क्या रहेगा, चार्ज को पढ़ो पानी की तरह, एक ही रास्ता है पानी के बहने का, और पानी अगर यहाँ पे आएगा तो सब के अंदर से क्या जाएगा भाई, एक जैसा, बट सेम चार्ज फ्लो अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। लेकिन सेम चार्ज है वो हमारा क्या रहेगा भाई, कॉम्बिनेशन के अक्रॉस फ्लो होता रहेगा। हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला है, हमारे पास कैपेसिटेंस का है। पहले तो ये देखिए कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या है, C इज इक्वल टू Q बाई V। यहीं से हम निकाल सकते हैं V का फॉर्मूला, वो होगा Q बाई C। ठीक है। फॉर फर्स्ट कैपेसिटर
पहले कैपेसिटर के लिए V की वैल्यू कितनी है, V1 कितनी होगी, Q बाई C1, सेम टू सेम। फॉर सेकेंड कैपेसिटर V2 Q बाई C2। तीसरे के लिए फॉर थर्ड कैपेसिटर V3 Q बाई C3। और अगर हमने इनको सबको सीरीज में जोड़ दिया तो फोर कॉम्बिनेशन, फोर सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी कि सबको जोड़ दिया हमने, सबको जोड़ दिया तो टोटल पोटेंशियल कितना हो गया, V। चार्ज तो सेम है लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन की वैल्यू क्या होगी, नीचे सी के एस लिख दिया ताकि हम सीरीज याद कर सकें, यहाँ से कि पढ़ सकें। इन सब की वैल्यू, चारों के चारों वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं भैया। V की जगह पर क्या पुट करो, Q बाई सी एस। V1 की जगह Q बाई C1, V2 की जगह Q बाई C2, V3 की जगह Q बाई C3। Q सब में है, कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकाल के उस तरफ से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और हमारे पास 1/CS की वैल्यू क्या आ गई भाई, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। यानी कि जो टोटल इफेक्टिव कैपेसिटेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन का, उसका जो रेसिप्रोकल है वो क्या होगा, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। यानी कि यहाँ हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, और वो डेफिनेशन क्या होगी, द रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, इफेक्टिव कैपेसिटेंस of series combination is the sum of reciprocals of individual capacitances। यानी कि जो एक एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है उन सब के रेसिप्रोकल का क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल सम होगा। ये हुआ हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आते हैं हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के ऊपर। पैरेलल कॉम्बिनेशन यानी कि जो रजिस्टर है हमारे, कैपेसिटर है जो हमारे पास, वो हमने किस में जोड़ दिए, पैरेलल में। C1, C2, C3। और जो पोटेंशियल है दो किनारों के बीच वो क्या होता है भाई, V, पोटेंशियल डिफरेंस। और जो दो किनारे हैं वो सबके सेम हैं, इसलिए पैरेलल में है जो पोटेंशियल वो क्या रहता है भाई, सेम रहता है, उसको हम चेंज नहीं करते। लेकिन जो चार्ज आया भाई हमारे पास, क्यों, जैसे कि एक नहर है बड़ी, उसके अंदर से तीन नहरें होगी तो पानी है वो क्या हो जाएगा भाई, बट जाएगा तीनों के अंदर। उसी तरह ये जो चार्ज है ये बट गया भाई, Q1, Q2, Q3। क्लियर, मान लेते हैं उसी की तरह लिखते हैं, कंसीडर 3 कैपेसिटर्स of capacitance C1, C2, C3 respectively are connected in parallel, are connected in parallel with
ए बैटरी ऑफ पोटेंशियल V विद ए बैटरी ऑफ पोटेंशियल V। तो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसके अंदर कौन सी चीज बढ़ जाती है भाई? चार्ज। तो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन चार्ज की वैल्यू कितनी होगी? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 चार्ज की वैल्यू, ठीक है। लेकिन जो पोटेंशियल है वो क्या रहेगा? सेम, बट पोटेंशियल रिमेन सेम। लेकिन जो पोटेंशियल है रिमेन सेम बिटवीन टू एंड्स, दो किनारे जो है इनके वो सेम है, इसलिए पोटेंशियल क्या है? सेम है। तो हमारे पास फॉर्मूला है, वी हैव, फॉर्मूला किसका है भाई हमारे पास? कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है Q बाई वी, लेकिन हमारे पास जो है वो तो क्या है? Q है। तो Q की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। Q की वैल्यू होगी C इंटू वी। इसी तरह से पहले कैपेसिटर के लिए फॉर फर्स्ट कैपेसिटर Q1 की वैल्यू कितनी होगी? C1 इंटू वी। फॉर सेकेंड कैपेसिटर Q की वैल्यू कितनी होगी? C2 इंटू वी। इसी तरह से अगर हम तीसरे कैपेसिटर के लिए ले, फॉर थर्ड कैपेसिटर Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू वी। और फॉर कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन Q की वैल्यू कितनी होगी? C के नीचे P लिख देते हैं ताकि हम कैपेसिटेंस किस में पढ़ सकें? ये P का मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन का, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर हम इन सब चारों की वैल्यू को पुट कर देते हैं इस इक्वेशन के अंदर। तो Q की जगह पे पुट कर दिया हमने Cp इंटू वी। Q1 C1V, Q2 C2V, Q3 C3V। यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि जो V है वो सब में है, कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकाल के इस साइड से काट दिया। तो Cp की वैल्यू कितनी आ गई भाई हमारी? C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। इसका मतलब टोटल कैपेसिटेंस, और टोटल कैपेसिटेंस का मतलब इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन is the sum of individual capacitances of capacitors। जो कैपेसिटर हैं उनका जो इंडिविजुअल कैपेसिटेंस होगा उन सब के जोड़ के बराबर होगा। तो ये तो था हमारा एक छोटा सा टॉपिक, बहुत ही आसान। यहाँ से हमें सिर्फ क्या याद करना है भाई? रिजल्ट याद करना है कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो रेसिप्रोकल होगा, वो बाकी सब के रेसिप्रोकल का सम होगा। सीरीज होगा वो क्या होगा भाई? सबके सीधा सम के बराबर होगा, ठीक है। यहाँ एक बार 10th क्लास का रिवाइज करके देखना कि भाई रजिस्टर किस तरह आए थे। जब सीरीज कॉम्बिनेशन रजिस्टर का हमने पढ़ा तो वैल्यू आई थी R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, जो कि इसमें किस में आई है? पैरेलल में। और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा हमने रजिस्टर का, उसमें आई थी 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी कि आपस में क्या हो गए रिजल्ट? इंटरचेंज। जो सीरीज कॉम्बिनेशन रजिस्टर का था वो रिजल्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन कैपेसिटर का, वाइस वर्सा। पैरेलल था वो सीरीज में बदल गया। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ते हैं भाई कैपेसिटर है, इनके कुछ
न्यूमेरिकल्स कि इनको हम किस तरह से जोड़ते हैं और किस तरह से इनको सोल्व किया जाता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।